हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में विलेय नहीं है। पहला विकल्प है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, दूसरा विकल्प है बेंजोइक अम्ल, तीसरा विकल्प है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, चौथा विकल्प है आपके बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो आपको बताना है कि बेन जो आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसमें विलेय क्या नहीं होगा निम्न में से। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है आपको पता होना चाहिए कि विलेयता किस प्रकार से देखी जाती है, किस प्रकार से आपको पता लगाया जाता है कि कोई से दिया गया था तो आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में विलेय होगा या नहीं। तो आपको NaCO3 में विलेयता देखनी है। तो देखिए, आप सब लोग जानते हैं जब NaHCO3 किसी भी अम्ल के साथ में रिएक्शन करता है, NaCO3 अम्ल के साथ में रिएक्शन करता है तो ये बनाता है आपके H2CO3। H2CO3 का मतलब होता है H2O प्लस CO2, यानी कि जो H2CO3 को ये बनाता है। तो यहाँ पर आपको पता लगाना है कि कोई भी जो पदार्थ है वो क्या होगा, कब घुल, जब कोई भी जो पदार्थ होगा वो NaCO3 में कब घुल जाएगा, जब उसकी जो अम्लीयता होगी ना वो कार्बोनिक अम्ल यहाँ पर प्राप्त हो रहा है उससे ज्यादा अम्लीय होगा। तो उसकी जो अम्लीयता, जो पदार्थ की अम्लीयता होगी वो कार्बोनिक अम्ल से ज्यादा अम्लीय होगा तो वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। और आपकी जो ऑर्गेनिक में सामान्य तौर पर जो अम्लीयता होती है सबसे ज्यादा होती है आपके सल्फोनिक अम्ल की। सल्फोनिक अम्ल के बाद में आता है, देखिए आपके यहाँ पर आ जाएगा एसिटिक अम्ल। तो सबसे ज्यादा जो आपके देखिए ऑर्गेनिक में जो अम्लीयता होती है सबसे ज्यादा होती है सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल के बाद होती है आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे कि एसिटिक अम्ल वगैरह। उसके बाद होती है कार्बोनिक अम्ल, उससे कम होती है आपके फिनॉल। देखिए फिनॉल की होती है तो आप देखेंगे हमारे दिए गए विकल्पों में क्या है आपके, एक तो है 2,4 नाइट्रोफिनॉल, एक है बेंजोइक अम्ल। देखिए बेंजोइक अम्ल तो क्या है आपके कार्बोनिक अम्ल से ज्यादा अम्लीय है। दूसरा देखेंगे आप सी विकल्प ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और चौथा विकल्प है आपके बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि आपके विकल्प बी और जो सी है, विकल्प बी और डी है, विकल्प बी और डी तो क्या हो जाएंगे आपके दोनों की दोनों क्या आ जाएंगे, अधिक अम्लीय हो जाएंगे आपके कार्बोनिक अम्ल से। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपके सल्फोनिक अम्ल और जो आपके बेंजोइक अम्ल हैं वो दोनों की दोनों तो क्या हो जाएंगे आपके कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट में विलय हो जाएंगे। लेकिन जब आपके सामने क्या दे रखा है विकल्प ए और सी को देखेंगे आप, देखिए आप सब लोग जानते हैं कि आपके जो फिनॉल होता है, फिनॉल क्या होता है आपके कार्बोनिक अम्ल से क्या होता है, कम अम्लीय होता है। तो फिनॉल से ज्यादा अम्लीय होता है आपके कार्बोनिक अम्ल H2CO3। इसका मतलब है कि आपके जो फिनॉल होता है वो क्या होता है आपके NaHCO3 में नहीं घुल पाता, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में आपके फिनॉल नहीं घुल पाता। लेकिन जब आपके क्या फिनॉल के ऊपर क्या हो जाएगा, पहले विकल्प में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, तो ये क्या लगाता है आपके माइनस एम प्रभाव लगाता है, माइनस आई प्रभाव लगाता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो H प्लस होता है वो क्या हो जाएगा, जैसे ही ये H प्लस त्यागता है तो H प्लस त्यागने की इसकी प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो बहुत अधिक बढ़ जाने की वजह से इसको आप बोला जाता है शॉर्ट में पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। तो पिक्रिक अम्ल की जो अम्लीयता होती है ना H2CO3 से अधिक हो जाती है, तो इसकी जो अम्लीयता हो जाएगी वो आ जाएगी H2CO3 से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये तो आपके NaSCO3 में घुल जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर देखेंगे वो है आपके ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, सी विकल्प में दे रखा है आपको ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है ना, उसमें केवल आपके एक NO2 समूह होता है जो माइनस एम प्रभाव लगाता है, माइनस आई प्रभाव लगाता है। तो इसका माइनस एम और माइनस आई प्रभाव उतना अधिक प्रभावी नहीं हो पाता कि जो यहाँ की जो H प्लस है उसको निकलने के लिए क्या कर दे, ये प्रवृत्त कर दे। तो इसकी जो अम्लीयता होती है वो H2CO3 से क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर जो अधिक अम्लीय हो जाता है वो हो जाता है H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। तो जिसकी अम्लीयता H2CO3 से कम होगी वो पदार्थ क्या होगा, सीधी सी बात है वो आपके NaHCO3 में नहीं घुल पाएगा। और जो ज्यादा अम्लीय होगा H2CO3 से वो आपके NaCO3 में घुल जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक एनालिसिस निकाला तो वो ये है कि आपके जो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, बेंजोइक अम्ल है और आपके बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, ये तो क्या हो जाएंगे आपके, घुल जाएंगे किसके अंदर, घुल जाएंगे NaSCO3 में घुल जाएंगे। तो बचा बचा क्या बचा आपके पास, बचा है वो है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, विकल्प सी। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। हमसे पूछा क्या गया है कि कौन नहीं विलय होगा, तो विलय कौन नहीं है वो है आपके ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। कारण क्या है, कारण ये है कि इसकी जो अम्लीयता होती है वो आपके H2CO3 से कम होती है, इसकी वजह से ये आपके घुल नहीं पाता है NaSCO3 के अंदर। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।